हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी हम रिव्यू करने वाले हैं वरुण राय एंड द हाउस ऑफ द क्लिफ। तो इतना लंबा नाम है साला, मतलब इतना लंबा नाम होना नहीं चाहिए। इसका सीजन 1 रिव्यू करने वाले हैं। वैसे एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए सीजन 1 नहीं रिव्यू कर रहे हैं, हम इस मूवी को रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनली ये मूवी थी जो कि इरोस नाउ पे प्लान्ड थी। बट क्योंकि आजकल का फैशन है कि भैया हम वेब सीरीज़ बना रहे हैं, तो वेब सीरीज़ के नाम पे इसको 6 टुकड़ों में बांट दिया गया। 15-20 मिनट के आपके एपिसोड है, तो आप समझ ही सकते हैं कि एक मूवी थी जो 3-3.5 घंटे की थी, उसको काट काट के यहाँ पर बना दिया गया। अब यहाँ पर एक कपल होता है जहाँ पर वो एक कंट्री साइड के अंदर चला जाता है और उनको बहुत ही चीप सा घर मिल रहा होता है यूके के अंदर। तो सेटिंग बड़ी अच्छी है यहाँ पर, जो कंट्री साइड दिखाई है, जो यूके का रॉ नेचर दिखाया है, वो बहुत प्यारा दिखाया गया है। इवन जो अटायर हैं, ड्रेसिंग सेंस है, वोकैबलरी है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है यूके का, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस डेथ होने लग जाती हैं। जहाँ पर ये जो कपल आता है उसमें शोमाली जो उसकी वाइफ होती है हरमेश की, उसको कुछ ना कुछ आभास होने शुरू हो जाते हैं। और इस आभास के बाद ये भी साथ में बैकग्राउंड में एक स्टोरी और चल रही होती है कि यहाँ पर कुछ सुसाइड्स हो जाती हैं, और सुसाइड्स अनकॉल्ड फॉर हो रही हैं। मतलब किसी का कोई लेना देना है नहीं, कोई वो डिप्रेस्ड भी नहीं है, फिर भी सुसाइड हो रही है। तो सुसाइड क्यों हो रही है, तो उसके लिए वरुण राय को बुलाया जाता है, जो मेरे ख्याल से सुपर नेचुरल चीज़ों से डील करता है। और पैरानॉर्मल नॉर्मल जिसे कहते हैं ना, मॉडर्न ओझा समझ लो आप, उस तरीके का इंसान है। तो वो आता है ये केस सॉल्व करने के लिए, और बहुत ही जल्दी ये खुलासा हो जाता है कि इस प्रॉपर्टी में कुछ झोल झाल है। अब ये कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, क्या जनरली इसके अंदर कुछ पैरानॉर्मल है कि नहीं है, ये आप खुद फिगर आउट कर लेना। बट मैं ये बता सकता हूँ कि जब कभी भी भूत का जो आवन जावन होता है, अगर उसके अंदर आप भूत को नहीं दिखाते हो और आप सिर्फ जैसे कहते हैं ना जंप स्केयर दिखाते हो, या फिर कुछ वो साउंड्स का यूज़ करते हो, या फिर कोई विस्पर्स का यूज़ करते हो, तो आपका जो इंटरेस्ट होता है भूत के अंदर बना रहता है। तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में ही होता है, बट अब स्लोली फटाफट से इसका जो इंटरेस्ट होता है लूज डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहुत ही पुअर से वीएफएक्स आ जाते हैं। जो गाना आ जाता है वो इनकन्सिस्टेंट होता है, क्योंकि मूवी का माइंडसेट था और मूवी के माइंडसेट से बनाया गया था, तो वेब सीरीज़ में वो बैठता नहीं है। फिर जिस तरीके से इसका पर्पस दिखाया है भूत का, वो बड़ा अजीब है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा मेच्योर पर्पस हम देख चुके हैं। अगर भूत का पर्पस नहीं होता ना कोई ढंग का, तो आप उसको ढंग से समझ ही नहीं पाते हैं कि ये भटकती हुई आत्मा है क्यों। वो सिर्फ स्केयर ही रह जाता है। और बहुत ही जल्दी ये जो भूत का जो दिखना हो जाता है ना, आंखों में आ रहा है, वो लाल हो रही हैं, ये सब हो जाती हैं, बियॉन्ड पॉइंट आपको डर लगना बंद हो जाता है। तो जितनी देर तक आप भूत को हाइड रखते हो, उतनी देर तक आपको स्केयर लगता रहता है, और उसके बाद आपका स्केयर चला जाता है। और ये काफ़ी अनइवन राइड रहती है आपके लिए इस मूवी के अंदर। सीरीज़ नहीं बोलूँगा इसको, क्योंकि कभी आपको बहुत अच्छी इसकी विजुअल डिलाइट लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, कभी फिर आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या गंद घोल दिया। फिर एक सीन कंप्लीट होने लगता है, वो अचानक से कट जाता है और दूसरे सीन में आप पहुंच जाते हो। ये थोड़ा सा एडिटिंग का भी इशू हो जाता है, तो आपको जो इंटरेस्ट बनते बनते लूज आउट हो रहा होता है। आप सोचते हो कि भूत से आप थोड़ा सा स्केयर हो गए, क्योंकि ओल्ड ट्रिक्स का इस्तेमाल है कि बंदा खींच के चला गया, थोड़े लाइटें जल गई आँखों के अंदर, फिर थोड़ा से विस्पर्स आने शुरू हो गए, वो बिल्कुल ही टिपिकल है। तो आपको कुछ भी एक नयापन नहीं इसके अंदर लगता है। तो बहुत रन ऑफ द मिल है। मैं एक्टिंग से भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि प्रियांशु चैटर्जी जो यहाँ पर वरुण राय का रोल कर रहे हैं, मुझे लगा था कि शायद कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेके आएंगे इस बारी, क्योंकि तुम बिन उनकी आई थी तो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक एक्टिंग करी थी भाई ने। तो वो मुझे लगा कि शायद कुछ लेके आएंगे बट टेबल के ऊपर, बट वो भी बड़ा फ्लैट है कि कुछ इमोशन नहीं जग रहे हैं, और कुछ भी जैसे कहते हैं ना कि आपके सामने भूत भी आ रहा है, जा भी रहा है, आपको इंटरेक्शन भी करनी है, किसी को सेव भी करना है, तो बहुत सारी वेरिएशन लानी है आपको इमोशन के अंदर। उनकी इमोशन एकदम फ्लैट थी। फिर जो सिड माकर का रोल है जो हरमेश ने किया है, वो बस थोड़ा नैगिंग टाइप सा ही मुझे ऐसा लगा कि उसका जो कैरेक्टर है वो ढंग से लिखा ही नहीं गया, और ये मॉडल ज़्यादा और एक्टर कम लगा है। फिर ये कह सकते हैं कि नायरा बनर्जी ने जो रोल किया है शौमिली का, वो थोड़ा ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसी वुमन का रोल है, जैसे आप ये समझ सकते हैं कि पहले तो नॉर्मली होती है, फिर देन शी इज़ लूजिंग आउट, फिर देन शी इज़ अनश्योर कि ऐसा है कि नहीं है, फिर वो एक्सप्रेस करती है, फिर वो थोड़ा ज़्यादा स्केयर हो जाती है। ये जो थोड़ा बहुत इमोशंस दिखाने का काम है, सिर्फ इन मैडम ने थोड़ा ठीक ठाक काम किया, उसके बाद सब ऐसे ही रन ऑफ द मिल है। तो हॉरर के नाम पे आपको डर तो नहीं लगने वाला। अगर इसको उस सेंस में देखोगे कि छोटी मोटी मिस्ट्री विद थोड़ा सुपर नेचुरल ऐसे देखोगे, तो शायद आपको थोड़ा सा मज़ा आ जाए। बट यूरोस पे जाके पैसे देके, और यूरोस इतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है, मुझे नहीं लगता इतनी सक्सेसफुल ये होगी। तो वो मेरा मूवी शो स्कोर रहेगा इसके लिए C+। मिलते हैं एक और रिव्यू और अपडेट के साथ, होपफुली बेटर मूवी और बेटर सीरीज़ के साथ। बाय बाय।